नमस्ते दोस्तों, सिग्निटी फार्मास्यूटिकल्स एंड आरएमडब्ल्यू प्रेजेंट्स क्योर फॉर श्योर के इस खास कार्यक्रम में मैं स्नेहल शिंदे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब हम किसी से मिलते हैं सबसे पहले हमें एक सवाल पूछा जाता है कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। कोई हमसे ये नहीं पूछता कि भाई कितनी प्रॉपर्टी कमा ली है आपने, क्या है आपके पास। सबसे पहला सवाल होता है कि आप कैसे हो। मतलब हमारी संस्कृति में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है हमारी हेल्थ को। बट जो चीज़ें पाने के लिए हम दौड़ते रहते और हम यही भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी एसेट, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति ये हमारा स्वस्थ शरीर है, और उसी के लिए हम काम करना या सोचना छोड़ देते हैं। उससे रिलेटेड मोटापा और मोटापा से रिलेटेड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये साइकिल शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज यही हमारा चर्चा का विषय है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर निर्मल जायसवाल। सर, हमारे आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ने एमडी मेडिसिन में किया है, उसके साथ साथ FCCS का कोर्स भी सर ने किया है। ICU डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है श्योरटेक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। उसके साथ साथ सीनियर ICU कंसल्टेंट भी हैं ओकार्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर। यहाँ सर ने काफ़ी सारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी सर रह चुके हैं। इसके साथ साथ बुक के ऑथर भी हैं। काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं, बट एक ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, 2021 में सर को चिकित्सा रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। सो चलिए बात करते हैं आज के विषय के बारे में। सर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अक्सर हमने ये वर्ड सुना है, बट क्या होता है ये मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक उदाहरण से चलते हैं। बिल्कुल। जो भी फिलहाल हम लोग एडल्ट में नहीं, एडल्टहुड में भी नहीं, अगर हम लोग बच्चों में देखते हैं, स्कूल लाइफ से अगर चालू अगर करते हैं तो मोटापा काफ़ी बढ़ रहा है जी। और इतना मोटापा बढ़ रहा है कि मे बी बिकॉज ऑफ जो हमारा लाइफस्टाइल है उसी प्रकार से पेरेंट भी उनको देना चाहते हैं कि थोड़ा लग्जरियस लाइफस्टाइल जी। तो लग्जरियस लाइफस्टाइल के साथ साथ में हमारे जंक फूड आ जाते हैं, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, राइट, देन सॉफ्ट ड्रिंक्स। बच्चे लोग आज तक देखता हूँ मैं कि वो सॉफ्ट ड्रिंक के बिना तो वो बर्गर खाता ही नहीं है बच्चा, वो फैशन ही हो गया है। सो ऑलमोस्ट लाइक जो एज में एट द एज ऑफ से 14 ईयर्स में फॉर एग्जाम्पल वो बच्चे का वेट 40 के नीचे रहने को ना, उसका वेट रहता है एडल्ट के इतना, बिल्कुल, ऑलमोस्ट लाइक 65 एंड 70 प्लस। सो दैट बॉय डेफिनेटली इज अ कैंडिडेट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। अभी आपने जो पूछा मुझे व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एग्जैक्टली। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जानने के लिए बहुत ही 3-4 लाइनें अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि मेरा BMI 27 के ऊपर है क्या, अच्छा, राइट, इसका मतलब है कि हमारा वेट ज़्यादा है क्या। सेकंड है हमारा BP कभी कभार ज़्यादा आ रहा है क्या, दैट टू ऑल्सो पर्टिकुलरली डायस्टोलिक, जो नीचे वाला BP 101 भगवान ने हमको 120/80 के साथ में नीचे भेजा है, राइट। अच्छा। लेकिन हमारा BP अगर 90 के ऊपर या 85 के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग ब्लड प्रेशर के शिकार होने वाले हैं, राइट। दिस इज वन। हमारा वेट ज़्यादा है, हमारा ब्लड प्रेशर उसके ऊपर में बढ़ रहा है, और हमारी शुगर पर्टिकुलरली पोस्ट लंच या फास्टिंग शुगर, मतलब खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर अगर हमारे रेंज के बाहर जा रही है, अभी आप मुझे पूछोगे कि रेंज क्या है, तो 100 फास्टिंग शुगर रहती है, अच्छा, उसके नीचे रहने को होना, और पोस्ट लंच जो है 140 के नीचे रहने को होना। इसके ऊपर अगर जा रही है तो मतलब हमारे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ अपन जा रहे हैं। उसको दिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज नॉट अ डिसीज, ये डिसीज नहीं है, ये एक 5-6 फैक्टर का एक कॉन्ग्लोमरेशन, एक सिंड्रोम कहा जाता है। एक क्या कहते हैं उसको, एक स्थिति बन जाती है अपनी बॉडी की, उसको सिंड्रोम करके नाम दिया जाता है। अच्छा। और उसमें चौथा पॉइंट ऐड होता है बिकॉज ऑफ दिस जंकी फूड, या हमारा नागपुर इज फेमस फॉर व्हाट यू कॉल इट एज साउजी फूड, राइट। साउजी फूड हर कोई सैटरडे के दिन अपने को दिखता है कि साउजी के मुकाम पे पहुंचता है और वहाँ पे तर्री का सब खाना खाता है। इवन तर्री पोहा, दैट इज आल्सो मॉर्निंग वॉक फेवरेट्स जी, मॉर्निंग वॉक फेवरेट्स। सो दिस विल ऐड टू द डिस्लिपिडीमिया। डिस्लिपिडीमिया बोले तो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, LDL लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, दे आर वेरी
मॉन्स्टर्स फॉर आवर बॉडी, जिसकी Okay. वजह से अपने को हार्ट अटैक या पैरालिसिस के अटैक या कोई हाथों पैरों के अंदर के नसें ब्लॉक होना, पर्टिकुलरली आर्टरीज ब्लॉक होना, दे आर ऑल लीड टू द वन स्थिति कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं बेसिकली। मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्थिति है जिस स्थिति के वजह से काफी सारी बीमारियां आपको आती है। अच्छा, सो सर मोस्टली क्या सिम्टम्स या फिर कौन से स्टेज पे हमें ये समझना है कि भाई ये स्थिति तो है बट नाउ वी आर ऑन एट अ रिस्क लेवल, ये हम कब पहचान सकते हैं? या सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा वेट, वो अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर की तरफ जाना है कि वेट को कैसे कम करना है। अगर नहीं जाना है तो तुरंत ही अपने एक्सरसाइज शेड्यूल में डाल देना है, राइट। और हमने हमारे खाने में से बहुत सारी घी की और साथ में तेल की चीज़ें सब कम कर देना है और डाइट पे कंट्रोल आने देना है। एंड आई एम श्योर कि ये पिछले 3 साल या 2 साल जो कोविड में गए हैं, लॉट ऑफ नागपुरियंस हैज गॉन ऑन अ एक्सरसाइज शेड्यूल। Yes. जितनी शायद मुझे लगता है कि यू विल बी वंडरिंग कि साइकिलिंग का जो सेल हुआ है, साइकिल्स का अपने नागपुर में सबसे ज्यादा हुआ है। एग्जैक्टली विद इन ये लॉकडाउन का जो पीरियड था उसी के साथ में साइकिलिस्ट के ग्रुप बन गए। सो व्हाट आई मीन टू से कि दैट इज अ वेरी गुड साइन कि लोगों ने अपने सेहत की तरफ ध्यान देना चालू कर दिया। बिल्कुल राइट। और साथ ही में जो लोग BMI क्रॉस कर रहे थे उन्होंने फुर्श पे आना चालू कर दिया। सो दैट इज वेरी गुड साइन। सो दिस इज वेट इज वन, सेकेंड एक्सरसाइज इज अनदर वन। और आपको मॉर्निंग अगर हेडेक हो रहा है, आपने संतुलित आहार लेने के बाद में भी अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा हेडेक मॉर्निंग हेडेक हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं माइग्रेन का शिकार हूँ। एक कॉमन जनता वो सोचती है बिल्कुल, सिर में अगर दर्द है तो यार मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, यूं ही बोल देते हैं। माइग्रेन की गोली फार्मासिस्ट देता है। इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री, जो कुछ काउंटर पे मिल जाता है, राइट। तो वो उठा के सेरोडोन इज वेरी फेमस टैबलेट जो टीवी पे आती है, राइट। वो उठा के खाना है, हेडेक कम हो जाता है, नो डाउट अबाउट इट। बट उस वक्त सेकेंड बार में अगर होता है तो उसने अपने डॉक्टर से विजिट करना ही करना है। अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर आ रहा है क्या ये देखना है। मतलब उसका मतलब सेरोडोन की गोली लेने के बाद मुझे अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है, सो डोंट मेक इट हैबिट। यस। सर अगर उम्र का तकाजा हम देखेंगे तो जैसे कि 30 के बाद या फिर लेडीज़ में हम अक्सर देखते हैं कि डिलीवरी के बाद उन लोगों का वेट वैसे भी गेन हो जाता है। सो ये जो सिंड्रोम है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर इट इज़ कॉमन फॉर ऑल नाउअडेज? इट्स अ कॉमन एडल्ट, जहाँ आपने आई टोल्ड यू बच्चे का एग्जाम्पल भी कोट किया है। So that fellow itself is coming in the category of metabolic syndrome right from the childhood. Okay. सर क्या सिम्टम्स तो आपने बता दिए, बट इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रोकने के लिए संतुलित आहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिजिकल एक्सरसाइजेस सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत बढ़े हुए हैं तो डॉक्टर की सलाह और जाके फ्रीक्वेंट चेकअप्स फॉर द ब्लड प्रेशर एज वेल एज फॉर द ब्लड शुगर। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री, जैसा एक मिथ है फॉर एग्जांपल विच हैज रियली, जो फैक्ट थी पहले उसको मिथ कहा गया है अभी। फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज आने वाला है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द जंकी फूड। आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली जो हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया की थाली सर्वगुण संपन्न है जी, राइट। और हम यंग जनरेशन टोटली वेस्टर्नाइज कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल राइट। सो उसके वजह से ये जंकी फूड आ गया है और दे फील दैट दे आर प्राउड कि दे आर ईटिंग पास्ता, चीज पास्ता, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल पूरा बढ़ता है और उसकी वजह से यंग हार्ट अटैक्स, इवन वी हैव सीन एट द एज ऑफ 21 or so, 21 years they are getting the heart attack and at the early age even the family history भी नहीं रही तो भी उनको डायबिटीज आ रहा है, only because of wrong habits. Another is very sorry to say सोशल ड्रिंक से अभी डेली ड्रिंक हो रहा है, राइट जी। एंड आई एम सॉरी टू से बीइंग यू आर आल्सो फीमेल, लेकिन फीमेल्स आर आल्सो फॉलिंग इन दैट जोन, इवन इन स्मोकिंग आल्सो यू आर राइट, दैट आई हैव फॉरगॉटन। सो दीज आर द 2-3 हैबिट्स जिसकी वजह से डायबिटीज भी आ जा रहा है। सो अल्कोहल इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू हैव द डायबिटीज टू यू। बिल्कुल। सर
जैसे कि इसे रोकने के लिए हमें हमारा लाइफस्टाइल अच्छा करना है, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, बट फिर भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की सीवियरिटी क्या है? क्या आपके मतलब 20 साल के आपके प्रैक्टिस में आपको सबसे ज़्यादा सीवियर ऐसी कौन सी चीज़ लगी? So there are patient of mine, he wants to eat non-veg every day. ओके, आप कुछ भी कर लो, उसके बिना उसका जीवन ही नहीं है. मतलब वो किसी शादी में जाएंगे, राइट, तो बोलेंगे ठीक है ना, इन्वेलप दे दिया या गिफ्ट दे दिया, वहां से वो शादी में खाना नहीं खाएगा, वो सीधा अपने नॉनवेज होटल पे जाएगा, वहाँ पे खाएगा. आप कितना भी कुछ, ये लोग इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए कैंडिडेट है. ओके, कुछ बच्चे लोग हैं जो आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो भयंकर आइसक्रीम खा लेंगे. पास्ता के काउंटर पूरे भरे रहते हैं शादियों में. मम्मी आजकल पास्ता बनाने में एक्सपर्ट भी हो गई है क्योंकि दूसरा कुछ खाते ही नहीं है, राइट. स्कूल में भी टिफिन में कुछ और चले जाता है. सो दीज आर द ऑल बैड कन्वर्शन ऑफ आवर सोसाइटी विच इज प्रोन फॉर इन चीज़ों के लिए. सर जैसे कि आपने कहा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये एक स्थिति है जिससे जुड़ के बाकी सारी बीमारियां आ जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जानी पहचानी जो है वो है ब्लड प्रेशर. एक ज़माना था जब ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो लोग, आपको ब्लड प्रेशर है, अब ये ऐसे होता है कि भाई आपको ब्लड प्रेशर नहीं है. सो ये क्वेश्चन चेंज हो गए हैं. क्या सिवियरिटी है कि अगर ब्लड प्रेशर आपको है तो उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क फैक्टर जुड़ जाते हैं आपके साथ? राइट. थोड़ा सा और उसमें ऐड करना चाहूँगा जो आपने बोला है. अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी यंग नौजवान को बोला कि आपको ब्लड प्रेशर आ रहा है, अपने सेहत का ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो, विच इज 45 मिनट्स पर डे, दैट इज मैंडेटरी. यस. और आजकल अपने पास में वॉचेस आ गई है, राइट, द स्मार्ट वॉचेस, जिसके अंदर में टारगेट रहता है 10,000 स्टेप्स पर डे. अगर ये नहीं कर रहा है बंदा और वो डॉक्टर के तरफ जाने की इच्छा नहीं रखता है तो ब्लड प्रेशर जैसा बहुत बेकार बीमारी नहीं है मेरे ख्याल से. अच्छा. हार्ट अटैक तो है ही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ब्लड प्रेशर भी उतना ही हानिकारक है. क्या होता है कि मैंने जैसा आपको बोल दिया ब्लड प्रेशर है, तो आप बोलते नहीं मैं बिना दवाई के ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहूंगी. उसके लिए आप पहले बता दीजिए क्या करना है. तो अपन ने जो डिस्कस किया, एक्सरसाइज फलाना फलाना, ये सारी चीजों से वो कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा एक कहना है अपना खुद का. ओके. लेकिन उसके बाद में बोलता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वापस बीपी देखूंगा, और वो वापस ज्यादा बढ़ा रहेगा तो वो मुझे टैबलेट तो लिखने ही वाला है डॉक्टर, तो मुझे बिना टैबलेट के रहना है. तो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं. नॉट एग्जैक्टली, दैट इज हिज फियर नॉट टू हैव द टैबलेट, व्हाट आई मीन टू से, राइट. सो वो फियर की वजह से जब वो डॉक्टर के पास जाता नहीं है, तो मैं जब कंपेयर करता हूँ कि ब्लड प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हार्ट अटैक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक है. क्योंकि ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ब्रेन की नस फट जाएगी. अगर वो अर्निंग मेंबर अगर है, वो तो बेड पे आ गया पैरालिसिस की वजह से, बिल्कुल, या वो कोमा में रह जाएगा 2-3 साल के लिए, राइट. लेकिन अगर हार्ट अटैक है तो अपना नागपुर इतना अच्छा है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम हो, अभी भी ट्रैफिक कम है, जो वो आने वाले 3 घंटे के अंदर में कैसे भी पहुंच जाएगा कार्डियक सेंटर में, और उसकी एंजियोप्लास्टी होके 2-3 महीने की रेस्ट लेके वो वापस जॉब के जाएगा और अपने फैमिली को मदद कर पाएगा फाइनेंशियली. लेकिन अगर पैरालिसिस अगर हो जाएगा तो आपने मराठी में बोलते हैं नागपुर में, उसकी तो वाट लग गई. बिल्कुल, राइट. सर मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये नाम अक्सर बोला जाता है, बट एग्जैक्टली क्या है ये आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने में सफल रहेंगे. सो सर इस विषय में इतनी सुलझे हुए तरीके से इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. दोस्तों, हमारी गलत आदतें ही हमारी बीमारी का कारण बनती है. जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये कोई सिंड्रोम या वायरस नहीं है, ये एक स्थिति है. जो स्थिति हमारी गलत आदतों के वजह से, गलत लाइफस्टाइल के वजह से हम खुद पैदा करते हैं, और जिससे तैयार हो जाती है हजारों बीमारियां, और उस बीमारियों से घिर के हम खुद के हेल्थ के लिए काफ़ी सारे रिलीफ ढूंढते रहते हैं. पेरेंट्स को भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सिंड्रोम उम्र नहीं देखता, ये सिर्फ आपकी आदतें देखता है. सो बच्चों को सही आदतें लगाए. माँ उससे रिक्वेस्ट है कि हेल्दी फूड बच्चों को दिलवाए, उनकी आदत लगवाए, ताकि हमारी जनरेशन, हमारी तरह आने वाली जनरेशन भी बहुत स्वस्थ और सुदृढ़ जीवन का लाभ उठा पाए. दोस्तों,
अलग अलग विषयों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। सो दोस्तों, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगले बार मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।